अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS411 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाजमी इनको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। मैंने यहाँ पे CS411 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको ओपन किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास जो है ये विजुअल प्रोग्रामिंग की। इसके अंदर हमारे पास बताया गया कि आपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए VS कोड के किसी एडिटर को यूज़ करते हुए इस असाइनमेंट को बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन इंस्ट्रक्शन है मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आपको ये जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा लेंथी ना लगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे इस कोड को कंपाइल करने के लिए। तो इसके लिए 2 वेबसाइट्स उन्होंने आपको गिवन किए हैं, या तो आप इस वेबसाइट पे जाकर कंपाइल करके चेक कर लें या फिर आप इस वेबसाइट पे जाके कंपाइल करके चेक कर लें। ठीक है, अब सिंपली आपने इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे न्यू टैब के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपके पास कंपाइलर ओपन हो जाएगा सी शार्प का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट करनी है 2 फाइल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपने ध्यान से देखना है। आपने 2 फाइल सबमिट करवानी है। एक के अंदर आपका सी शार्प का कोड होगा और दूसरे के अंदर आपकी एनिमेटेड गिफ फाइल होगी जिसके अंदर आप अपने आउटपुट शो करवाएगा कि ये कैसे जो है वो वर्क कर रहा है। अब इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए यानी कि गिफ फाइल को जनरेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसे हम स्क्रीन टू गिफ के नाम से जानते हैं। ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब गिफ की जो ड्यूरेशन है वो 15 सेकंड मैक्सिमम होनी चाहिए, बल्कि उससे लेस ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डू नॉट शो योर कोड इन गिफ रिकॉर्डिंग के, अपना कोड आपने शो नहीं करना गिफ रिकॉर्डिंग के अंदर। जस्ट आपने एक एनिमेशन टाइप वीडियो शो करनी है जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर बना के दिखाई गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद रूल ऑफ मेकिंग दिया गया है कि आपने सिंपल को टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, कोई फॉर्मेट नहीं करना, कोई स्टाइल वगैरह नहीं देना। आपने सिर्फ यही 2 फाइल सबमिट करवानी है, इसके लिए आपने कोई फाइल सबमिट नहीं करवानी। सबमिशन डज नॉट कंटेन योर ओन स्टूडेंट आईडी कंटेन अदर, मतलब अगर आपका स्टूडेंट आईडी नहीं होगा, कोई और आईडी वगैरह मेंशन होगा तो आपको 0 नंबर दिए जाते हैं उस केस में भी। तो अपना आईडी पर लाजमी मेंशन कर लें। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे दी गई है कि आपने करना क्या है कि स्टूडेंट आईडी ऑफ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सच एज डिग्री प्रोग्राम, ईयर ऑफ एडमिशन, सेमेस्टर, स्प्रिंग और फॉल इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। कहता है कि ये जो आईडी होती है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप कौन सी डिग्री प्रोग्राम के अंदर हैं, कौन सा आपका सेमेस्टर चल रहा है और कौन सा ईयर ऑफ आपका एडमिशन है। जैसे ये BC होता है, ये नॉमिनेट करता है कि आपकी डिग्री क्या है, यानी कि बैचलर कर रहे हैं, सॉफ्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BSIT कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर MCS कर रहे हो तो MC होता है यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट 2 करेक्टर होते हैं आपके, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी डिग्री को। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 18 डिजिट होता है, ये जो 18 लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उस ईयर को जब आपने एडमिशन लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ मेंशन भी किया गया है। उसके बाद ये जो 20 है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एडमिशन था वो स्प्रिंग के अंदर हुआ था या फॉल के अंदर हुआ था, ये वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट इन मार्च अप्रैल रिप्रेजेंटेड बाय 02 इन स्टूडेंट आईडी, वेयर एज अ फॉल सेमेस्टर रिप्रेजेंट इन अक्टूबर रिप्रेजेंट बाय 04। तो ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका फॉल सेमेस्टर होगा तो 04 रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे, जैसे भी यहाँ पे 02 है। और अगर यहाँ पे 04 होगा तो यहाँ पे फॉल, और अगर 02 होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें वही चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर BC होगा तो बैचलर, BS होगा तो बैचलर BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और MC होगा तो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। अब जरूरी नहीं है कि जिसका BS हो उसका बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। समटाइम ये BC वाले भी वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर चले जाते हैं, तो ये भी तरह ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये ईच डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको मतलब कि कितने डिग्री का प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कितने ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड। अगर आप BS कर रहे हो 4 साल का तो 4 साल के अंदर कंप्लीट होता है। अगर आप उसके अंदर लेट आपकी कोई डिग्री, कोई प्रोजेक्ट सब्जेक्ट फेल हो गया है या आपने अपग्रेड किया है, दोबारा रिपीट किया अपने सब्जेक्ट को, उसमें अंदर GPA को इम्प्रूव किया है, तो वहाँ पे आपका 8 साल भी लग सकते हैं 4 साल की बजाय। सो ये सीन होता है यहाँ पे। ये मैक्सिमम भी आपने बताना है और मिनिमम भी आपने बताना है। ठीक है, यानी कि आपने एक एस्टिमेटेड भी बताना है और कितने ईयर्स में कंप्लीट हो सकते हो भी आपने सारा बता देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड क्या है कि आपने कंसोल प्रोग्राम एप्लीकेशन राइट करनी है जिसके अंदर आपका अपना स्टूडेंट आईडी इनपुट होगा और उसके अंदर आपका डिग्री प्रोग्राम नेम इंटर हुआ होगा, ईयर ऑफ एडमिशन आएगा, सेमेस्टर फॉल आएगा और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीटेशन आएगा और मैक्सिमम ईयर कंप्लीट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके सैंपल आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो ये बेसिकली सेम आउटपुट आपको जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड इसका ऑलरेडी राइट किया हुआ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और आपको नोटपैड+ के अंदर ले जाके इसको आपको यहाँ पे सारा पहले करवा देता हूँ और देन हम लोग आगे जो है मूव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक यूजिंग सिस्टम जो है यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद नेम स्पेस CS411, आप इसको चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने क्लास प्रोग्राम क्रिएट किया, उसके अंदर यहाँ पे मेन फंक्शन है आपका। और सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने ये वाली लाइन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी थी, इंटर योर स्टूडेंट आईडी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया
इंटर स्टूडेंट आईडी, तो आप यहाँ पे यूर कर लें, ज़्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल मैच हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन इसलिए किया ताकि यहाँ पे आगे इसको रीड करे और आप जो आउटपुट इसको दें वो उसको गेट कर ले। उसके बाद स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम की इसी तरह फिर मैंने गेट डिग्री प्रोग्राम किया, और क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ स्टूडेंट आईडी के अंदर ही एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंट ईयर ऑफ एडमिशन इसी तरह फिर गेट ईयर ऑफ एडमिशन मैंने कर लिया, और स्ट्रिंग सेमेस्टर इसी तरह फिर मैंने गेट सेमेस्टर कर लिया, यानी कि पहले डिग्री प्रोग्राम गेट कर लिया, उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन गेट कर लिया, उसके बाद सेमेस्टर गेट किया है। अब इसी तरह फिर एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन ईयर गेट किया है। एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन ईयर गेट कैसे कहोगे कि जितनी आपके ईयर ऑफ एडमिशन है उसके अंदर आपने गेट डिग्री ड्यूरेशन जो है वो प्लस कर देना है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन ईयर आ जाएंगे। इस तरह मैक्सिमम कंप्लीटेशन ईयर भी इसी तरह निकालते हैं कि मैक्सिमम आपके कितने ईयर लग सकते हैं, उसके अंदर भी आप यही दो चीज़ें प्लस करते हैं, और अंदर डिग्री पर प्रोग्राम को मैं पास कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर। उसके बाद इस तरह मैंने जो डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर वो क्या है, वो यहाँ पे देखें सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे देखें डिग्री प्रोग्राम लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन डिग्री प्रोग्राम, इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम वाला ऊपर पैरामीटर जो पास किया था उसको गेट कर लिया, ठीक है। अब इस तरह ईयर ऑफ एडमिशन मैंने शो करवाना है, ये देखें, तो अब इसके अंदर भी मैंने इसी तरह जो है यहाँ पे देखें ये ऊपर जो मैंने पैरामीटर पास किया था इधर ईयर ऑफ एडमिशन का कहीं मैंने पास किया था पैरामीटर ये रहा, वो मैंने अभी यहाँ पे गेट कर लिया। तो ये देखें यहाँ पे आ गए, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये आपको सारा हाईलाइट होकर दिख रहा होगा। उसके बाद इस तरह फिर मैंने सेमेस्टर गेट किया, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीटेशन गेट किया, ये मैं आपको स्क्रीन छोटी करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कोड लिख सकें इजीली, ठीक है। उसके बाद इस तरह मैक्सिमम कंप्लीटेशन ईयर मैंने गेट किया, और सिंपली उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गया, और यहाँ पे सिंपली जो है वो स्टैटिक स्ट्रिंग गेट प्रोग्राम स्टैटिक स्टूडेंट आईडी गेट की है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें अपने एब्रीवेशन लगाते जाना है, सब स्ट्रिंग काउंट करनी है। जैसे अगर मेरा पहला 02 है तो मतलब कि BC को नॉमिनेट कर रहा है, या MC को नॉमिनेट कर रहा है, BS को नॉमिनेट कर रहा है, तो ये मैंने इस तरह जो है वो सारे चलाते जाने हैं मेरे सीरीज़ के अंदर। तो 02 मैंने यहाँ पे लिमिट रखी है, तो ये 0 से 2 आगे 2 से 2 तक अपग्रेड होके जाएगा। मतलब पहले ये 0 और 2 को स्ट्रिंग को चेक करेगा, फिर 2 और 2 की स्ट्रिंग को चेक करेगा, फिर इस तरह 2 और 4 की स्ट्रिंग, 4 और 2 की स्ट्रिंग को चेक करेगा। फिर 2 से ये अपग्रेड होता जाता है। अगर आपने अरे पढ़ी हो तो उसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये BC जो है वो ये 2 को स्ट्रिंग बना के काउंट कर रहा है इसको, तो ये देखें 02, तो ये BC MC और ये सारे इस तरह इसने काउंट किए हैं। उसके बाद हमने जब नेक्स्ट फेज चलाया इसका, तो उसके अंदर उन्होंने क्या गेट कर लिया, उसके अंदर उसने ईयर गेट की है, ठीक है। ये देखें 2 और 2 हो गया। अब उसके बाद जब ये नेक्स्ट ईयर चलाएगा उसके अंदर ये फाल और स्प्रिंग सेमेस्टर को काउंट कर लेगा, तो ये फाल और स्प्रिंग सेमेस्टर को काउंट कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग है, फाल है या अननाउन है। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम जो है ये आपका क्या है, ये अब इसके अंदर ये अगेन से ही चलाएंगे हम लोग, केस चलाएंगे, स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे केस आ गए हैं कि अगर तो 4 के अंदर रहता है तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, अगर वो 2 के अंदर रहता है तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। और उसी तरह अब ये मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो यानी कि मैक्सिमम के अंदर भी हमने उन्हें बिल्कुल सेम इसी तरह ही चलाया है कि अगर 8 सेमेस्टर के अंदर बात करें तो यहाँ पे बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है, बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है। और अगर हम 2 ईयर की बात करें तो हमारे 4 सेमेस्टर मैक्सिमम लग सकते हैं, तो ये हमारे पास मास्टर इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शो कर दी है, सारा कोड भी आपके सामने शो कर दिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके इसको रन करके चेक करवा देता हूँ। तो इसको यहाँ पे जो पहले कोड लिखा है इसको कैंसिल करें, अगेन अपना कोड पेस्ट करें, रन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपना कोड रन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, तो मुझे पहले इन एरर्स को ठीक करना पड़ेगा। बहरहाल मैं इसको एरर को इनको ठीक करने के बजाय मैंने वैसे ऑलरेडी भी चीज़ ठीक करके रखी हुई है, चलिए मैं उसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से जो मैंने जब पहले बनाई थी तो ये वाली असाइनमेंट मैंने कॉपी कर ली है। तो मैं जो असल असाइनमेंट जो मैंने दोबारा फिर बनाई थी मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने 2 बार बनाई थी। एक बार इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहे थे, मैंने इसको फिर अगेन बनाया था, ठीक है। तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं आपके सामने एरर ठीक करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैं अभी यहाँ पे इसको कट करता हूँ, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसको अगेन से कट करता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर आ गया स्टूडेंट आईडी। अब आपने करना क्या है, स्क्रीन टू गिव सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आपने। मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूँ स्क्रीन टू गिव। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर, आपने सिंपली जो है इसको ही इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलर आपके पास, तो विंडोज़ 8 के लिए आप सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें। ये 64 बिट और 32 बिट का इसके अंदर कंसेप्ट होता है। वैसे काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, 69 MB का, आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं खैर इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ होगा। अदरवाइज़ मेरे पास सेटअप तो कम से कम लाजमी पड़ा होगा इसका, तो मैं सेटअप से इसको पिक कर लूँगा और यहाँ से इसको जो है वो रन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास स्क्रीन टू गिव सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास ऑलरेडी मेरे ख्याल से पड़ा होगा। तो यहाँ पे देखता हूँ अगर मेरे पास नहीं पड़ा तो फिर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
नहीं, मेरे पास भी नहीं पड़ा, तो मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले। चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड पे मैंने लगा दिया है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास, ठीक है। खैर जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको यहाँ पे सारा कंपाइल करके चेक करवा देता हूँ, फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे आपने सिंपली स्क्रीन टू गिव वाले को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी आपने ऐड करनी है, जैसे BC 200, सॉरी एक मिनट, ये बैक नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से इसको अगेन रन करना पड़ेगा मुझे, तो अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। रन करते हैं अगेन से, तो अभी BC 200402552, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन किया देखें यहाँ पे आ गया डिग्री प्रोग्राम, ईयर ऑफ एडमिशन, सेमेस्टर और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीटेशन। तो यही आपकी आउटपुट थी जो सर ने आपको कहा था कि आपने दिखानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारी चीज़ें जो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उसकी समझ आएगी। फिर भी कोई में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ जो अच्छे तरीके से मैं समझा दूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी ओपन डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ सिंपली, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ चला के आकर आपने इसको कैसे जो है वो रिकॉर्ड करना है, कैसे इसको जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, तो इंस्टॉल होता है, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपली पे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो है यहाँ पे स्क्रीन टू गिव ले लेना है और यहाँ पे जो है इसको, अच्छा अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे होंगे कि ईयर ऑफ एडमिशन यहाँ पे सेमेस्टर अननोन आ रहा है, तो सेमेस्टर अननोन इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लगाया है, तो ये 3 नहीं आना था, यहाँ पे 4 आना था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दी है। अब इसको अगेन रन करके चेक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी जगह 4 पुट करेंगे, जब आपकी आईडी जो होती है ना उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि मैंने सीरीज़ जो किस तरह चलाई है। तो बहरहाल ये 3 वाली सीरीज़ नहीं होती है, 4 में ही होती है या 2 में होती है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने इसकी स्क्रीन सेट कर लेनी है, ठीक है। अब स्क्रीन कितनी सेट करनी है जिसके अंदर सिर्फ आपकी ये कोडिंग ही चले, उसके अलावा यहाँ पे आपका ऊपर वाला कोड जो शो ना हो। रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें, उधर से आप यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंटर कर दें, ठीक है, 200402552, ठीक है। इंटर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ गया सेमेस्टर फॉल, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम, एडमिशन, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर आ गया और उसके बाद मैक्सिमम ईयर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। फिर भी कोई में क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टोर हो चुका है। अब आपने सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे CS411 लिख के एक फोल्डर जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे इस तरह जो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपने करना क्या है कि एक तो आपने ये कोड वाली फाइल कॉपी करता हूँ मैं इस कोड वाली फाइल को, और एक तो मुझे यहाँ पे कोड वाली फाइल जो सबमिट करवानी है और एक मुझे दूसरी फाइल जो यहाँ पे सबमिट करवानी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी जो फोल्डर जो मैंने अभी बनाया था CS411 के लिए वो यहाँ पे बन के आ चुका होगा। तो मैं सिंपली सबसे पहले उसको ओपन कर लूँगा CS411 के वाले का फोल्डर को। तो यहीं पे कहीं पे बना होगा CS411 का फोल्डर। तो मैं यहाँ पे दिस PC के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको फाइंड कर लूँगा दिस PC के अंदर जाके। ये देखें आ गया 411। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे सिंपली देखें न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, और पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है सेव एज के ऊपर, और यहाँ पे आपने सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद CS411 और यहाँ से अपनी ID जो है एंटर कर दें आप, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो आपने यहाँ पे .c# वाली फाइल जो यहाँ पे आपने जनरेट करनी है, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर दें। तो ये आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल जो सेव हो जाएगी और अभी आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है।